भगंदर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे मलम मार्ग के बाजू में वहां पे सूजन आती है। सूजन आने के बाद वहां पर एक फोड़ा बनता है। वो फोड़ा फूटता है और फूटने के बाद उसमें से पस आता है और मवाद आता है। जब ही पस आता है, मवाद आता है, वो 1 से 2 दिन तक पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होती है और फोड़ा फूटने के बाद पेशेंट को जो दर्द है एकदम कम हो जाता है। और ऐसा हर महीने में 1-2 बार फोड़ा फूटकर पस आता है। ये जो भगंदर है इसको फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें 2 टाइप रहते हैं, एक सिंपल फिस्टुला और एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सिंपल यानी क्या कि बहुत ही छोटा रहता है, सिर्फ एक ही ओपनिंग बाहर से रहती है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये हमारे स्किन के ऊपर ही ऊपर रहता है यानी सुपरफिशियल। दूसरा रहता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला यानी क्या कि अंदर ही अंदर बहुत फैला हुआ रहता है, बाहर से 2 या 3 ओपनिंग रहते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला इसे कहते हैं कि जो ऑपरेशन करने के बाद भी बार बार होता है। आपको कैसा पता चलेगा कि आपको सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला? MRI फिस्टुलोग्राम करने पर। बहुत बार पेशेंट सर्जरी करने का पहला MRI फिस्टुलोग्राम नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट जो स्कैन है उसमें यह समझता है कि आपका भगंदर कितना गहरा है, कितना अंदर फैला हुआ है। अगर आपने MRI नहीं किया तो ऑपरेशन करने के बाद भी बार बार ये जो फिस्टुला बनता है। मेरा एक वीडियोस है YouTube के ऊपर, अगर आपने फिस्टुला में MRI फिस्टुलोग्राम नहीं किया तो आपको पछताना पड़ेगा। आज का विषय है भगंदर में सबसे अच्छी क्रीम कौन सी है। देखो, फिशर एक जो डिसीज है उसके ऊपर अलग क्रीम है, जो फिस्टुला है उसके ऊपर अलग है और जो बवासीर है उसके ऊपर अलग है। फिशर यानी क्या कि अंदर चीरा बनता है। भगंदर अलग है, फिशर अलग है। भगंदर ये जो है फोड़ा बनता है। फिशर जिनको मोशन में हार्ड होता है, हार्ड मल जब भी हमारे मल मार्ग से गुजरता है, वहां से पास होता है तो अंदर चीरा बनकर बाहर निकलता है और वहां पे घाव बनता है, जख्म बनता है, जिसे कहते हैं फिशर। फिशर में पेशेंट को मोशन होने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ, पेन होता है, बर्निंग होती है। इसमें जो यूज होने वाली जो क्रीम है वो अलग है। लॉक्सटोपर्स यूज करते हैं, एनोब्लिक्स करके वो एक मलम है यूज करते हैं, लेकिन भगंदर में जो यूज करने वाली जो क्रीम है वो अलग है। बवासीर यानी क्या कि बवासीर में मस्से बनते हैं। बवासीर 2 टाइप का रहता है, जो बाहर का बवासीर रहता है जिसे हाथ को इजीली हम महसूस कर सकते हैं, और दूसरा अंदरूनी बवासीर जिसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स हमेशा मोशन करते समय या मोशन के बाद बाहरी मस्से आते हैं जिसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स के भी 4 टाइप है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। ये जो है बवासीर के प्रकार है। देखो, पहला आपको एब्सेस होगा और एब्सेस फूटने के बाद आपको भगंदर होगा। मैं पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको भगंदर के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करना है तो पहला आपको MRI फिस्टुलोग्राम करना ही है। मैंने जो आपको 2 टाइप बोला, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वापस कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के 4 टाइप बनते हैं। उसका इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, ट्रांसफिंक्टरिक फिस्टुला, सुप्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला और एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस YouTube के ऊपर अपलोड किया है, वो आपको देखने हैं। ये कैसा पता चलेगा कि आपको इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला है या ट्रांसफिंक्टरिक, या सबसे ज्यादा जो खतरनाक फिस्टुला है वो सुप्रास्फिंक्टरिक? MRI फिस्टुलोग्राम के ऊपर। अक्सर भगंदर में हमारे मल मार्ग के बाजू में एक फोड़ा बनता है, वो फूटता है, उसमें से पस निकलता है। तो आज मैं आपको एक क्रीम बताने वाला हूं जिसका नाम है जात्यादि घृतम मलम। ये मलम जो है आपको वैद्य रत्नम कंपनी का मिल जाएगा। अक्सर पेशेंट बहुत कंप्लेंट करते हैं कि सर डेली पस आता है, कंटिन्यू जो पस मवाद आता है। मैं जब भी ऑफिस में बैठता हूँ तो कंटिन्यू मुझे वहां पे डेली वहां पे पैड चेंज करना पड़ता है, वहां पे गॉज रखना पड़ता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर भगंदर के जो मवाद का वो दुर्गंध आती है। तो अगर पेशेंट
कंप्लेन कर रहा है कि डेली पस आता है और बहुत दुर्गंध आती है, तो आपको वैद्य रत्नम कंपनी का जात्यादि घृतम मलम यूज करना है, क्योंकि जात्यादि घृतम मलम आपको हीलिंग करता है, पस कम करता है, मवाद कम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, यानी मल्टीपल ट्रैक्स है, बाहर से 2 से 3 एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो आपको जात्यादि तेल यूज करना है। वो कैसे यूज करना है? देखो, ये जो जात्यादि तेल है आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। आपको 10 ml का सिरिंज लेना है, उसमें से आपको एक जात्यादि तेल लेना है 5 ml, और ये जो जात्यादि तेल है भगंदर के बाहर का जो फोड़ी है उसमें से वो जो सिरिंज में वो निडल निकालना है, और सिरिंज से आपको भारी फोड़े से वो इंजेक्शन का जो पंप आता है वो पंप से आपको अंदर पुश करना है, यानी अंदर जो फिस्टुला का ट्रैक है उसमें डालना है। अगर आपको मल्टीपल ट्रैक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, तो आपको जात्यादि तेल का यूज करना है। ये दिन में आपको 2 बार भारी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसमें से आपको अंदर पुश करना है। जात्यादि तेल से जो इन्फेक्शन रहता है वो कम होता है, जो मवाद रहता है वो कम होता है, वो थोड़ा हीलिंग होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको जो क्रीम बोले है, जो जात्यादि तेल बोला है, जो ऑयल बोले है, अभी बहुत सारे पेशेंट मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर क्या ये जात्यादि घृतम मलम अगर हम यूज करते महीना 2 महीना, या जात्यादि तेल हम अगर यूज करते 3 महीना, क्या ये जो फिस्टुला जड़ से खत्म होगा? तो इसका मतलब है नहीं। देखो, आपका भगंदर का इन्फेक्शन कम हो जाएगा, पस कम हो जाएगा, मवाद कम हो जाएगा, आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। बहुत बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि जब भी फोड़ा फूटता है उसमें से ब्लड आता है, तो ब्लड भी कम हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रैक है वो ट्रैक जड़ से खत्म नहीं होगा। वो जड़ से खत्म करने के लिए आपको लेजर ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। बहुत बार पेशेंट भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी करता है, यानी क्या कि जो एमएस सर्जन रहता है, जो नली वहां पे बनती है, जो फिस्टुलर ट्रैक रहता है वो पूरा कट करके निकाल देता है, उसे बोलते हैं फिस्टुलेक्टोमी, यानी ओपन सर्जरी। लेकिन मैं बार बार मेरे हर एक वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आपको या सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है, आपको फिस्टुलेक्टोमी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो पहली बात तो ऑपरेशन करने के बाद भी वापस होगा, और दूसरा, जब भी सर्जन ओपन सर्जरी करते हैं तो इंटरनल जो ओपनिंग कटिंग करते समय वहां का जो स्फिंक्टर मसल कट होता है, जिससे पेशेंट का अक्सर मोशन का कंट्रोल छूटता है। तो आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है, आप लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर मेरे काफी सारे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर। और दूसरी बात, अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने हमारे ओपन किए हैं। हमारे हर एक सिटीज में, हर एक बड़े बड़े सिटीज में हमारे ब्रांचेस है। अगर आपको बार बार सर्जरी करने के बाद भी वापस फिस्टुला बन रहा है, या सर्जरी करने के बाद आपका कंट्रोल छूट गया है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9820703498, या आपके आसपास नजदीक भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपका कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी है या कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आपका कैशलेस भी हो जाएगा, यानी ये जो लेजर ट्रीटमेंट जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और तीसरा कि अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है या आपके पास पैसा भी नहीं है, तो अभी हमने हमारे हर एक ब्रांच में 0 कॉस्ट EMI सिस्टम हमने अवेलेबल किया है, यानी आप हर महीना 2000-3000 देकर भी ये जो लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई में दादर में शिवाजी पार्क में मेरा हॉस्पिटल है, आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, लेकिन कॉल करना है 9820703498। देखो, ये जो फिस्टुला है इसका मूल कारण है कब्ज, यानी कॉन्स्टिपेशन। जिन पेशेंट को कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट स्टूल होता है, उनको भगंदर होने का चांस ज्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका पेट सही तो आपको भगंदर नहीं होगा। यानी अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत सारा पेशेंट बोलता है कि सर कुछ भी खाता है तो हमेशा मेरा पेट टाइट टाइट रहता है, बहुत गैस बनता है, बहुत एसिडिटी बनती है, तो आपको कब्ज के लिए प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, योगा करना है।
शराब एक ऐसी चीज है जिसे बवासीर और भगंदर की तकलीफ बढ़ती है। बहुत सारे पेशेंट मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर भगंदर में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो YouTube के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस खान पान के ऊपर अवेलेबल है, वो आपको देखने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।